दोस्तों, जब कभी भी भारत के इतिहास के ऐसे राजाओं, महाराजाओं और सुल्तानों को याद किया जाता है कि जिन्होंने इतिहास के पन्नों में सबसे ज़्यादा शोहरत कमाई है, तो उनकी लिस्ट में अकबर का नाम टॉप पर आता है। क्योंकि जाहिर है जलालुद्दीन अकबर न सिर्फ हद से ज़्यादा काबिल और ताकतवर था, बल्कि वो इतिहास के उन चुनिंदा बादशाहों में से भी एक है कि जिसको आज तक हर धर्म, हर मजहब, हर फिरके के मानने वाले लोग बड़ी ही इज्जत के साथ याद करते हैं। साथ ही साथ अकबर ही इतिहास का एक ऐसा बादशाह भी था कि जिसने साफ तौर पर यह साबित किया कि किसी भी इंसान की काबिलियत का ताल्लुक उसकी उम्र से नहीं बल्कि उसकी अकल से होता है, और आपकी कम उम्री आपको बड़े बड़े कारनामे करने से कभी भी नहीं रोक सकती है। दोस्तों, भले ही भारत देश के अंदर मुगल सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी हो, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि इस मुगल सल्तनत की जड़ों को मजबूत करने का क्रेडिट अगर किसी इंसान को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अकबर है। अकबर की पैदाइश 15 अक्टूबर सन 1542 को उस वक्त हुई थी कि जब उनके वालिद यानी फादर हुमायूं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे और खतरनाक दौर से गुजर रहे थे। शेर शाह सूरी के हाथों अपनी पूरी सल्तनत गंवाने के बाद वो अपनी इसी सल्तनत को दोबारा हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। इसी दौर में ही न सिर्फ अकबर की पैदाइश हुई थी बल्कि परवरिश भी हुई थी। मगर शेर शाह सूरी की किस्मत ने एक बार फिर से उनका साथ दिया और 1555 ईस्वी में वो सूरी सल्तनत से अपनी सल्तनत को दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गए थे, और 1555 ईस्वी में एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी पर मुगल सल्तनत का झंडा लहरा रहा था। मगर दोस्तों, किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इस फतह के सिर्फ एक साल के अंदर ही यानी 1556 ईस्वी में हुमायूं की अचानक से मौत हो गई थी। जिस वक्त हुमायूं की मौत हुई उस वक्त उनके बेटे अकबर की उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 साल थी। बस 13 साल की उम्र में ही अकबर ने मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठकर अपने राज की शुरुआत की, और यहीं से ही शुरू हुई अकबर महान की एक बड़ी दास्तान, एक ऐसी दास्तान कि जिसने आज तक इतिहासकारों को हैरान करके रख दिया है। क्योंकि जाहिर है इस बात में कोई शक नहीं है कि अकबर की गद्दी पर बैठते ही जितनी तेजी के साथ मुगल सल्तनत ने तरक्की करना शुरू की थी, ये यकीनन किसी अजूबे से कम नहीं था। अब इसको आप चाहे अकबर की काबिलियत समझिए या फिर किस्मत समझिए। मगर दोस्तों, पिछले कुछ सालों से लगातार ये ट्रेंड बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है कि जब कभी भी बादशाह अकबर को याद किया जाता है तो बादशाह अकबर के साथ इतिहास की एक और मशहूर पर्सनैलिटी का नाम जरूर लिया जाता है, और वो मशहूर पर्सनैलिटी कोई और नहीं बल्कि मेवाड़ के हुक्मरान महाराणा प्रताप हैं। महाराणा प्रताप और अकबर को आज के दौर में सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर दिखाया जाता है। खास तौर से इन दोनों के बीच लड़ी गई हल्दी घाटी नाम की उस जंग का जिक्र बार बार किया जाता है कि जो 1576 ईस्वी में लड़ी गई थी। मगर याद रहे कि इस जंग में अकबर खुद तो मौजूद ही नहीं था, क्योंकि एक तरफ तो महाराणा प्रताप और उनकी फौज थी तो दूसरी तरफ मुगल फौज थी, जिसकी कमान अकबर के एक वफादार सेनापति मान सिंह के हाथों में थी। बात करें अब अगर इस जंग के रिजल्ट के बारे में, तो आपको बताते चलें कि अगर हम लोग पिछले 10-20 सालों में पैदा होने वाले नए नए बड़े बड़े इतिहासकारों की बात को छोड़ दें तो लगभग सभी इतिहासकार इस बात पर एग्री हैं कि इस जंग में मान सिंह की जीत हुई थी, यानी वही मान सिंह कि जो मुगल सल्तनत की फौज को लीड कर रहे थे। इतना ही नहीं, वक्त वक्त पर बहुत सारे लोग महाराणा प्रताप और अकबर की तुलना करते हुए भी नजर आते हैं, जबकि ये तुलना पूरी तरह से बेजोड़ है, बल्कि ये तुलना करना ही इतिहास के साथ सबसे बड़ा मजाक है। ये तुलना करना बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आज के दौर में कोई इंसान एक प्रधानमंत्री की तुलना किसी जिले के एमएलए या फिर मेयर के साथ करे। अब आप लोग सोचिए कि क्या किसी प्रधानमंत्री की तुलना किसी जिले के किसी पद पर बैठे हुए इंसान से की जा सकती है? यकीनन बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस दौर में जहां एक तरफ अकबर आधे से भी ज्यादा भारत को जीत चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप एक छोटे से अपने सूबे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि महाराणा प्रताप एक बहादुर इंसान थे, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जिंदगी अकबर जैसे इंसान के सामने घुटने टेकने की बजाय उससे लड़ते हुए गुजारी। वही अकबर कि जो अपने पॉलिटिकल माइंड की मदद से उस दौर में इतना ज्यादा ताकतवर बन गया था कि उसके सामने भारत के बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और सूबेदारों ने बड़ी आसानी के साथ घुटने टेक दिए थे। दोस्तों, बिल्कुल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप की तरह ही हमारे इतिहास में दो और भी ऐसे लोग हैं कि जिनका नाम एक दूसरे के साथ अक्सर जरूर लिया जाता है, और वक्त वक्त पर इन दोनों की भी तुलना करने की कोशिश की जाती है। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि एक तरफ तो सुल्तानुल हिंद बादशाह औरंगजेब आलमगीर हैं, तो दूसरी तरफ फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर यानी शिवाजी महाराज हैं। आपको बताते चलें कि ऐतिहासिक तौर पर इन दोनों को एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है।
بات کریں اورنگزیب عالمگیر کی تو وہ مغل سلطنت کے چھٹے اور آخری طاقتور بادشاہ تھے، ایک ایسے بادشاہ کہ جنہوں نے لگاتار 49 سے 50 سالوں تک راج کیا تھا۔ دوسری طرف بات کریں اگر شیواجی کی تو وہ عادل شاہی سلطنت میں فوجی کمانڈر رہے شاہجی کے بیٹے تھے اور بعد میں آگے چل کر انہوں نے ہی مراٹھا سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی پیدائش سن 1618 عیسوی میں ہوئی تھی، تو وہیں دوسری طرف شیواجی کی پیدائش 1630 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس حساب سے شیواجی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سے عمر میں لگ بھگ 12 سال چھوٹے تھے۔ بات کریں اب اگر زمینی حقیقت کی یعنی ان دونوں کی تلنا کے بارے میں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغل سلطنت اپنے پیک پوائنٹ پر پہنچ چکی تھی، یعنی حد سے زیادہ طاقتور ہو چکی تھی، تو اسی لیے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس شیواجی سے صرف فوج زیادہ ہی نہیں تھی بلکہ کئی گنا زیادہ تھی۔ بات کریں اگر ہتھیاروں کی تو ہتھیاروں کا معاملہ تو یہ تھا کہ اس دور میں بھارت تو دور بلکہ دنیا میں بھی شاید ہی اکا دکا ہی ایسی سلطنتیں تھیں کہ جو مغل سلطنت کے ہتھیاروں کا مقابلہ کر سکتی تھیں۔ دوسری طرف شیواجی کے پاس لگ بھگ 1 لاکھ کی فوج ہوا کرتی تھی۔ ہتھیاروں کے معاملے میں بھی شیواجی مغل سلطنت کی فوج کے سامنے دور دور تک نہیں ٹکتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے یہی وہ دور تھا کہ جس کو مغل سلطنت کے گولڈن ایج کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں جہاں ایک طرف مغل سلطنت افغانستان، پاکستان، میانمار اور اس جیسے بہت سارے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی، تو وہیں دوسری طرف شیواجی کی جو سلطنت تھی وہ صرف مہاراشٹر کے ہی چھوٹے چھوٹے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیواجی اپنی پوری زندگی اسی ایمپائر کو طاقتور بنانے کے لیے اسٹرگل کرتے رہے، مگر 50 سال کی عمر میں ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے شیواجی کی موت کے لگ بھگ 27 سال بعد تک لگاتار بھارت پر راج کیا تھا۔ شروع میں مراٹھا ایمپائر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنی جڑوں کو نہیں پھیلا سکا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس دور میں مغل سلطنت کی کمان ایک طاقتور انسان یعنی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں میں تھی۔ مگر 707 عیسوی میں جیسے ہی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی موت ہوئی، ویسے ہی جہاں ایک طرف مغل سلطنت سمٹنا شروع ہوئی تو وہیں دوسری طرف مراٹھا ایمپائر نے اپنا وستار کرنا شروع کر دیا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔